Namaskar to all of you. Myself Asit Kumar Patnaik. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss fifth part of Central Civil Services Conduct Rules 1964. Today, I will discuss Rule 12 and 13. CCS Conduct Rule 1964. Today, I will discuss Rule 12 and 13. Previous rules already I have discussed, so you go to my playlist. You can find rules up to 11. So it is the fifth part. In this part I will discuss rule related to the subscriptions, related to the gift, and related to the dowry. Now I am going to start. Rule 12, it is subscriptions. No government servant shall, except with the previous sanction of the government or of the prescribed authority, ask for or accept contributions to or otherwise associate himself with the raising of any funds or other collections in cash or in kind in pursuance of any object whatsoever. तो एक्चुअली बिना गवर्नमेंट परमिशन से कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय फंड रेज नहीं कर सकता, फंड एक्सेप्ट नहीं कर सकता और ऑल्सो द गवर्नमेंट एम्प्लॉय डज नॉट अप्रोच अदर्स फॉर फंड, does not accept the fund, does not raise the fund, or does not associate himself for raising the fund, etc. तो गवर्नमेंट सैंक्शन, गवर्नमेंट सैंक्शन किया है तो फंड हम रेज कर सकते हैं, राइट? तो विदाउट प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉई cannot accept the fund, cannot raise the fund, cannot approach others for raising the fund. Clear? तो इस रूल में कुछ ऐसा एरिया है, गवर्नमेंट ऑलरेडी लिबरली गवर्नमेंट हैज गिवन परमिशन टू रेज द फंड, अभी हम डिस्कस करेंगे, और कुछ एरिया में गवर्नमेंट का प्रीवियस सैंक्शन ही जरूरत नहीं है फंड रेज करने के लिए। तो ये स्थिति को हम देखेंगे आगे में। चलो यहां पर जो दिया है, द मेंबर्स ऑफ ए यूनियन कैन फ्रीली कलेक्ट सब्सक्रिप्शन अमंग देमसेल्व्स फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ द यूनियन सो लॉन्ग एज देयर अपील इज कन्फाइंड टू द मेंबर्स, नो परमिशन नीड बी साउट। ये जो पॉइंट में है, यहाँ पर कोई परमिशन का जरूरत नहीं है। जो एम्प्लॉइज का एसोसिएशन है, एसोसिएशन यूनियन है, यूनियन का मेंबर के हिसाब से यूनियन का वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए द मेंबर्स ऑफ द यूनियन दे कैन रेज द फंड, दे कैन कलेक्ट सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द एम्प्लॉइज। यहाँ पर कोई परमिशन का जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनियन का भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए फंड रेज होगा, तो वो फंड एक्चुअली जो एम्प्लॉइज है उनसे कलेक्ट किया जाता है, वो फिक्स होता है, एक मिनिमम फीस होता है, वहाँ से कलेक्ट होता है, राइट? तो यहाँ पर परमिशन का कोई ज़रूरत नहीं है, नो परमिशन इज रिक्वायर्ड टू collect the fees or to collect the fund from the employees, okay, as member of the union, right? Next day, flag day collection, it is exempted, liberally permitted. Government has given liberally permission to raise fund on flag day. यहाँ पर भी गवर्नमेंट ऑलरेडी जनरली गवर्नमेंट परमिशन दे देता है, ओके, फ्लैग डे में फंड कलेक्शन करने के लिए। कलेक्शन फॉर नेशनल डिफेंस फंड लिबरली परमिटेड,
यहाँ पर भी गवर्नमेंट लिबरली परमिशन देता है कि नेशनल डिफेंस फंड के लिए फंड रेज किया जाए, राइट। नेक्स्ट वन, कलेक्शन ऑफ फंड्स फॉर नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी परमिटेड एज ए वॉलंटियर। आज ए वॉलंटियर गवर्नमेंट परमिशन दे देता है कि कम्युनल हार्मोनी डे में व कम्युनल हार्मोनी के लिए आज ए वॉलंटियर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वो भी फंड रेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैग डे, नेशनल डिफेंस फंड एंड बेसिकली फॉर कम्युनल हार्मोनी। इस केस में जब फंड रेज होगा जनरली गवर्नमेंट परमिशन दे देता है। और एक है जो ऊपर में बताया एसोसिएशन, जब एसोसिएशन जब मेंबर से जो फीस कलेक्ट करता है वहाँ पर भी परमिशन का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फीस कलेक्ट होगा वो एसोसिएशन का डेवलपमेंट के लिए होगा, यूनियन का डेवलपमेंट के लिए होगा, वहाँ पर भी परमिशन का ज़रूरत नहीं है, राइट। नेक्स्ट है, कलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स नॉट परमिसिबल फॉर जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड। जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट को गवर्नमेंट परमिशन नहीं देता है फंड रेज करने के लिए। द गवर्नमेंट हैज़ नॉट गिवन परमिशन टू रेज फंड फॉर जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, मगर हम फ्रीली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज एन इंडिविजुअल वी कैन कंट्रीब्यूट फॉर जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड। यहाँ पर गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगा ये जो मेमोरियल फंड के लिए फंड रेज करने के लिए, मगर हम इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए क्वेश्चन आता है, ठीक है, राइट। तो चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे, रूल्स 13 को चलेंगे। रूल 13 जो है वो गिफ्ट्स के ऊपर है। यहाँ पर दिया है, सेव एज प्रोवाइडेड इन दीज रूल्स नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट और परमिट एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली और एनी अदर पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ टू एक्सेप्ट एनी गिफ्ट। यहाँ पर जो है कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट और परमिट, जो रूल है, जो ये रूल 13 का सब रूल 1 है, जो रेड पार्ट है एक्चुअली मेन रूल वही है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट एनी फैमिली मेंबर ऑल्सो कैन नॉट एक्सेप्ट द गिफ्ट और ऑल्सो ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट एनी अदर पर्सन ऑल्सो कैन नॉट एक्सेप्ट द गिफ्ट, राइट। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में थोड़ा देख लेंगे। द एक्सप्रेशन गिफ्ट शैल इंक्लूड फ्री ट्रांसपोर्ट, गिफ्ट में क्या क्या आता है देखिए, फ्री ट्रांसपोर्ट, बोर्डिंग, लॉजिंग और अदर सर्विस, और एनी अदर पेक्यूनियरी एडवांटेज, जो मॉनेटरी एडवांटेज होता है, व्हेन प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन ए नियर रिलेटिव और पर्सनल फ्रेंड हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग्स विद द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये जो नियर रिलेटिव हमारा है कि हमारा जो पर्सनल फ्रेंड है उनके साथ जो गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई ऑफिशियल डीलिंग नहीं होता है तो वो गिफ्ट दे सकते हैं, मगर उसका भी लिमिट है, आगे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि एनी नियर रिलेटिव और एनी पर्सनल फ्रेंड, दोज आर हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट, दे कैन प्रोवाइड गिफ्ट टू द गवर्नमेंट सर्वेंट बट विद इन ए लिमिट, ओके। तो जो गिफ्ट में क्या क्या आता है, ये फ्री ट्रांसपोर्ट की, बोर्डिंग, लॉजिंग, अदर सर्विस, ये सब आता है। तो अभी हम देखेंगे क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है आगे में। नोट 1 में बहुत इंपॉर्टेंट है, ए कैजुअल मील, लिफ्ट और अदर सोशल हॉस्पिटलिटी शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ए गिफ्ट। कभी कभी कोई आदमी हमको कैजुअल मील की कोई लिफ्ट, कोई सोशल हॉस्पिटलिटी, कैजुअल मैनर, सभी समय नहीं, नॉट फ्रिक्वेंटली, ये होता है तो उसको हम गिफ्ट के आकार में नहीं लिया जाएगा, राइट, रूल के हिसाब से। नोट 2 में है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल अवॉइड एक्सेप्टिंग लाविश हॉस्पिटलिटी और फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलिटी फ्रॉम एनी इंडिविजुअल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल फार्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस एटसेट्रा हैविंग ऑफिशियल डीलिंग्स विथ हिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई ऑफिशियल डीलिंग है, कोई फार्म के साथ, कोई इंडस्ट्री के साथ, कोई कमर्शियल फार्म के साथ ऑफिशियल डीलिंग है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट का जो डिपार्टमेंट है उसका कुछ कॉन्ट्रैक्ट है फार्म के साथ, कि कोई इंडस्ट्री के साथ, कोई कमर्शियल फार्म के साथ, तो उससे हम क्या करेंगे, हमको अवॉइड करना चाहिए बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट को, क्योंकि हमारा ऑफिशियल डीलिंग है, ओके, वी आर हैविंग ऑफिशियल डीलिंग with
इंडस्ट्री और एनी पर्टिकुलर कमर्शियल फार्म और एनी इंडिविजुअल, तो हमको उनसे फ्रीक्वेंटली कोई हॉस्पिटैलिटी हम नहीं लेंगे, ऐसा कोई लाविश हॉस्पिटैलिटी हम नहीं लेंगे उनसे, क्योंकि हमारा ऑफिशियल डीलिंग है, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमको अवॉइड करना पड़ेगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो कैजुअल मील गिफ्ट अदर सोशल हॉस्पिटैलिटी उसको गिफ्ट में नहीं लिया जाएगा, मगर जो नोट 2 है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कोई ऑफिशियल डीलिंग है कोई फार्म के साथ, कोई इंडस्ट्री के साथ, कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कि कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पर हम कोई फ्रिक्वेंटली कोई हॉस्पिटैलिटी हम नहीं ले सकते, कि कोई ऐसा लाविश और लग्जूरियस हॉस्पिटैलिटी हम नहीं ले सकते, राइट। तो अभी चलेंगे, देखेंगे यहाँ पर लिमिट क्या है। जो हम अभी मैं बताया, जो हमारा नियर रिलेटिव्स है, क्लोज फ्रेंड्स है, वो हमको गिफ्ट देते हैं, उनका कोई हमारा साथ कोई बेसिकली ऑफिशियल डीलिंग्स नहीं है। बेसिकली आवर नियर रिलेटिव्स और आवर फ्रेंड्स, दे आर हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग्स विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो गिफ्ट देते हैं। तो मगर वो जो गिफ्ट देंगे हम एक्सेप्ट करेंगे, उसका कुछ लिमिट होता है, वो लिमिट से एक्सीड कर जाएगा तो हमको गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देना है, राइट। तो अभी देखिए, ये जो सब रूल 2 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रूल 13 जो गिफ्ट है, इसका सब रूल 2 में ऑन ओकेजन सच एज वेडिंग्स, एनिवर्सरीज, फ्यूनरल्स और रिलीजियस फंक्शंस, इसमें जो कस्टमरी गिफ्ट होता है, बेसिकली आपको याद रखना है, वेडिंग्स, एनिवर्सरीज, फ्यूनरल्स और रिलीजियस फंक्शंस, व्हेन द मेकिंग ऑफ गिफ्ट इज इन कन्फर्मिटी with the prevailing religious and social practice, a government servant may accept gifts from his near relatives or from his personal friends having no official dealings with him, but shall make a report to the government if the value of such gift exceeds। जो सब रूल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमारा नियर रिलेटिव से, हमारा क्लोज फ्रेंड से हम गिफ्ट ले सकते हैं, मगर यहाँ पर एक कंडीशन है, उनका कोई ऑफिशियल डीलिंग हमारे साथ नहीं होगा। बेसिकली दे आर हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग विद द government servant, so they are having no official dealing. In this case government servant accept gift, okay, from them, but within a certain limit से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर बेसिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो देखेंगे क्या लिमिट है। ग्रुप ए पोस्ट के लिए ₹25,000, ₹25,000 तक परमिशन है। 25,000 से ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। जब एनिवर्सरी है, कोई वेडिंग है, कोई फ्यूनरल है, कोई रिलीजियस फंक्शन है, हम हमारा नियर रिलेटिव से, ठीक है, हमारा क्लोज फ्रेंड से हम गिफ्ट एक्सेप्ट करेंगे, उसका लिमिट जो मैक्सिमम होगा ₹25,000 होगा, तो गवर्नमेंट परमिशन का जरूरत नहीं है। इससे ज़्यादा होगा तो हमको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। मगर वो जब ये जो गिफ्ट दे रहे हैं, हमारा साथ कोई ऑफिशियल डीलिंग उनके साथ नहीं है, ये कंडीशन है। ग्रुप बी पोस्ट के लिए ₹15,000, ओके, उससे ज़्यादा होगा तो उनको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ग्रुप सी पोस्ट के लिए ₹7,500, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। ग्रुप ए ₹25,000, ग्रुप बी ₹15,000, ग्रुप सी ₹7,500, उससे ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। जो सब रूल 3 आएगा, सब रूल 3 में जो नॉर्मल गिफ्ट होता है, बेसिकली वो ऊपर में चला गया। जो सब रूल 2 में एनिवर्सरी, वेडिंग, एनी रिलीजियस फंक्शन, एनी राइचुअल सेरेमनी, उस केस में, एनी अदर केस में जो हम गिफ्ट एक्सेप्ट करेंगे हमारा क्लोज रिलेटिव से, ठीक है, हमारा क्लोज फ्रेंड से, जिनके साथ हमारा ऑफिशियल डीलिंग नहीं है, तो वो क्या होगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी से ₹1,500 अदर केस में, और ग्रुप सी एंड डी के लिए ₹500, उससे ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। बेसिकली ये छोड़ दो, जो एनिवर्सरी है, वेडिंग है, रिलीजियस फंक्शन है, राइचुअल सेरेमनी है, कोई रिलीजियस सेरेमनी है, वो जो सब रूल 2 में जो लिमिट था उसको फॉलो करना है। ग्रुप ए के लिए ₹25,000, ग्रुप बी के लिए ₹15,000 एंड ग्रुप सी एंड डी के लिए ₹7,500। बट हियर अदर देन वेडिंग, एनिवर्सरी, रिलीजियस फंक्शंस, अदर जो नॉर्मली हम गिफ्ट एक्सेप्ट करेंगे, ग्रुप ए एंड बी ₹1,500, ग्रुप सी एंड डी ₹500, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, राइट। उससे ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, कैसे हम रिपोर्ट करेंगे थोड़ा मैं बता रहा हूँ। 1 में गिफ्ट्स ऑफ हायर वैल्यू कैन बी एक्सेप्टेड ओनली विथ प्रायर सैंक्शन, क्योंकि प्रायर सैंक्शन, इससे जो ज़्यादा होगा, जो लिमिट सब रूल 2 में, सब रूल 3 में जो लिमिट है, उससे ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट सैंक्शन करेगा तो वो गिफ्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे।
द sanction विल बी गिवन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट। तो लिमिट से ज़्यादा होगा तो हम बेसिकली कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई लिमिट से ज़्यादा होगा तो वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा। तो जिस डेट में वो रिपोर्ट करेगा उसी से 30 डेज के अंदर, ओके, उससे गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिला, बेसिकली विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट, विद इन 30 डेज इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट has not received any it means information from the government, तो ऑटोमेटिकली माना जाएगा कि गवर्नमेंट सैंक्शन कर दिया वो गिफ्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। तो वही दिया है, ये जो 30 डेज है ये लिमिट है, ये क्वेश्चन आएगा। द सैंक्शन विल बी गिवन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट। जो जिस डेट में हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो गिफ्ट का वैल्यू इतना है और गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करेंगे, रिपोर्ट करेंगे और वेट करेंगे। ओके, सो 30 डेज के बाद ऑटोमेटिकली हमको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, हम ये सोचेंगे कि गवर्नमेंट उसको परमिशन दे दिया और वो गिफ्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे, राइट। इफ नो कम्युनिकेशन इज रिसीव्ड विद इन 30 डेज द सैंक्शन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन गिवन। क्लियर? तो वो लिमिट को याद रखना है जो सब रूल 2 और सब रूल 3 में है, राइट। चलो नेक्स्ट वन, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब रूल 2 and 3 ए गवर्नमेंट सर्वेंट बीइंग ए मेंबर ऑफ द इंडियन डेलीगेशन otherwise may receive and retain gifts from foreign dignitaries if the market value of gifts received on one occasion does not exceed rupees 1000। suppose आज ए मेंबर ऑफ द इंडियन डेलीगेशन, सपोज एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई एक मेंबर है इंडियन डेलीगेशन का, वो इंडियन डेलीगेशन अभी अब्रोड गया है और वहाँ पर कोई फॉरेन डिग्निटरी से उसको कुछ गिफ्ट वो एक्सेप्ट किया, उसका मार्केट वैल्यू जो गिफ्ट एक्सेप्ट किया गया उसका मार्केट वैल्यू रुपीज 1000 से ज़्यादा नहीं होगा, नॉट एक्सीड रुपीज 1000 और उससे कम है वो एक्सेप्ट कर सकता है, कोई परमिशन का जरूरत नहीं है। 1000 से ज़्यादा होगा तो उसको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। व्हेन द डेलीगेशन बेसिकली रिटर्न बैक टू इंडिया इमीडिएटली इट मस्ट बी रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है लिमिट है नॉट एक्सीड रुपीज 1000। as a member of the Indian delegation go to abroad and receive gift from any foreign dignitary and the market value of the gift should not exceed rupees 1000। in all other cases the acceptance and retention of such gifts shall be, तो other cases में तो हमको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा जस्ट आगे में। देखिए ये सब रूल 4 में हो गया, सब रूल 5 में क्या है उसको आगे में हम एक्सप्लेन करेंगे क्लियरली। ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट फ्रॉम एनी फॉरेन फर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट फ्रॉम एनी फॉरेन फर्म व्हिच इज आइदर कंट्रैक्टिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इज वन विथ व्हिच द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज और इज लाइकली टू हैव ऑफिशियल डीलिंग्स। एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स बाय गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम एनी अदर फर्म्स शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 3। तो यहाँ पर क्या है, कोई फॉरेन फर्म के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि कोई फॉरेन फार्म के साथ हमारा ऑफिशियल डीलिंग है, तो उस केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, राइट। समझ में आ गया। मगर अदर केस में जब हम सपोज कोई फॉरेन फार्म है उसके साथ कोई ऑफिशियल डीलिंग नहीं है, कि उसके साथ कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो गिफ्ट देता है, तो हम लिमिट को चलेंगे सब रूल 3। सब रूल 3 में लिमिट क्या था, ग्रुप ए ग्रुप बी जो एम्प्लॉइज है उनके लिए था 1500 और ग्रुप सी एंड डी इट इज़ 500, तो वो लिमिट को फॉलो किया जाएगा। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर थोड़ा नोट को देखेंगे। वही नोट जो इंडियन डेलीगेशन जो अब्रॉड गया वो गिफ्ट उसके रिलेटेड है। नोट, इफ एज ए पार्ट ऑफ द डेलीगेशन टू अदर कंट्रीज रिसीव गिफ्ट शैल बी डेल्ट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976, इसको याद रखना है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 एंड द फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्टेंस और रिटेंशन ऑफ गिफ्ट और प्रेजेंटेशन 1978। तो उसके ऊपर हम थोड़ा अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, द एम्प्लॉय रिसीविंग गिफ्ट will intimate in writing within 30 days of receipt of gift the related particulars to the leader of delegation and to the secretaries of sponsoring ministry or department, Ministry of Home Affairs and Ministry of External Affairs. If the gift received in the foreign country, intimation may be given within 30 days from the date of return to India. कोई
सपोज कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई एक फॉरेन डेलीगेशन का मेंबर है, उसको अब्रॉड में उसको गिफ्ट दिया गया, तो वो जब इंडिया को रिटर्न करेगा, जिस डेट में वो पहुंच गया है इंडिया में, तो उसी से आप 30 डेज के अंदर वो इसको रिपोर्ट करेगा। किसको ना, बेसिकली लीडर ऑफ द डेलीगेशन को रिपोर्ट करेगा, सेक्रेटरीज ऑफ स्पॉन्सरिंग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को रिपोर्ट करेगा। समझ में आ गया? सो बेसिकली कौन सा डेट से हम इसको कैलकुलेट करेंगे जो 30 डेज, when it means the as a member of the delegation, when the concerned government employee return back to India, okay, and reached in India, from this date just you count 30 days. Within 30 days he or she must inform, okay, must report, okay. तो किसको किसको करना है ना, लीडर ऑफ द डेलीगेशन को, सेक्रेटरीज ऑफ स्पॉन्सरिंग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, द गिफ्ट रिसीव्ड विल बी डिपोजिटेड विद द, अच्छा अभी हम रिपोर्ट कर दिया, रिपोर्ट करने के बाद द गिफ्ट रिसीव्ड विल बी डिपोजिटेड विद द सेक्रेटरी ऑफ द स्पॉन्सरिंग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन। जिस डेट में हम इंटीमेट किया कि मुझे ये गिफ्ट मिला, ओके, एज ए मेंबर ऑफ द डेलीगेशन मुझे ये गिफ्ट मिला, जिस डेट में हम इंटीमेट किया उससे आप 30 डेज काउंट कर लो। उस 30 डेज के अंदर वो गिफ्ट को सबमिट करना है। किसको देना है ना, बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ द स्पॉन्सरिंग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। समझ में आ गया? अच्छा नेक्स्ट वन, तो गिफ्ट को सबमिट कर दिया गया, तो फिर सेक्रेटरी ऑफ द स्पॉन्सरिंग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट विल फॉरवर्ड द गिफ्ट टू तोषखाना इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अच्छा, जो सेक्रेटरी ऑफ द जो स्पॉन्सरिंग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट वो गिफ्ट को फॉरवर्ड कर देंगे तोषखाना इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को फॉरवर्ड कर देंगे, ओके। तो विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ द गिफ्ट इन तोषखाना असेसमेंट विल बी मेड एंड द एम्प्लॉई विल बी इंटीमेटिंग इन राइटिंग। तो जिस डेट में एक्चुअली तोषखाना में वो डिपोजिट हो गया, बेसिकली तोषखाना इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिस डेट में उसको गिफ्ट को रिसीव किया उससे 30 डेज के अंदर वो गिफ्ट को वो असेस करेगा, उसका मार्केट वैल्यू क्या है इंडिया में, एंड ऑल्सो वो इंटीमेट करेगा, कंसर्न एम्प्लॉई को इंटीमेट भी राइटिंग में इंटीमेट करेगा कि उसका माने मार्केट प्राइस के हिसाब से उसका वैल्यू, जो गिफ्ट का वैल्यू इतना है। यहाँ पर जो बीट भी है, गिफ्ट असेस्ड फॉर मार्केट वैल्यू इन द कंट्री ऑफ ए ओरिजिन नॉट एक्सीडिंग ₹3000 विल बी रिटर्न टू द एम्प्लॉइज फॉर हिज रिटेंशन। यदि तोषखाना ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उसको असेस करेगा, उसका वैल्यू 3000 से ज़्यादा नहीं होगा तो वो गिफ्ट को वो कंसर्न एम्प्लॉय को दे देगा, मगर 3000 से ज़्यादा होगा तो वो नहीं देगा गिफ्ट को। आगे में देखेंगे, ठीक है। तो वैल्यू जब ₹3000 से एक्सीड नहीं करेगा तो वो गिफ्ट को वो हैंड ओवर कर देगा कंसर्न एम्प्लॉय को, राइट। एन एम्प्लॉय इज अलाउड टू रिटर्न ओनली 1 गिफ्ट। यहाँ पर दिया है सपोज एक से ज्यादा गिफ्ट मिला, यहाँ पर 6th बिट देखिए, एन एम्प्लॉय इज अलाउड टू रिटर्न ओनली 1 गिफ्ट इफ ही हैज रिसीव्ड मोर देन 1 इन 1 डेलीगेशन। एक ही डेलीगेशन में आपको सपोज आपको एक से ज्यादा गिफ्ट मिला, तो एक से ज्यादा गिफ्ट मिलेगा तो आप एक गिफ्ट रखोगे, सब गिफ्ट नहीं। और यदि यहाँ पर कंडीशन है, देखिए, इफ द मार्केट वैल्यू इन इंडिया ऑफ मोर देन 1 गिफ्ट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय एज डिटरमाइंड बाय द लीडर ऑफ डेलीगेशन इज लेस देन ₹1000 ही मे बी अलाउड टू रिटर्न ऑल सच गिफ्ट्स। और यहाँ पर कंडीशन है, यहाँ पर 2 चीज आपको याद रखना है। यदि मोर देन 1 गिफ्ट मिल रहा है तो आपको एक गिफ्ट रखना है, मगर यदि मोर देन 1 गिफ्ट मिल रहा है, सबका मिलाकर, सभी गिफ्ट को मिलाकर, यदि उसका मार्केट वैल्यू लेस देन ₹1000 से लेस है तो सभी गिफ्ट को आपको रखना है, क्योंकि सब जितना ही गिफ्ट मिला उसका मार्केट वैल्यू इंडिया में लेस देन ₹1000 है, ठीक है, आपको रखना पड़ेगा। मगर सपोज सभी गिफ्ट का हम मार्केट वैल्यू जज करेंगे, मोर देन 1000 होगा, तो इस केस में क्या होगा, ओनली 1 गिफ्ट रखना है कंसर्न एम्प्लॉय को, ठीक है। ही मे बी अलाउड टू रिटर्न ऑल सच गिफ्ट्स। यदि 1000, समझ में आ गया, यदि सभी गिफ्ट का मार्केट वैल्यू लेस देन ₹1000 होगा तो कंसर्न एम्प्लॉय उसको रखेगा। यदि इट मीन्स मोर देन 1000 होगा तो इस केस में वो एक ही गिफ्ट रखेगा। यहाँ पर जो है 7th बिट में द गिफ्ट मार्केट वैल्यू ऑफ विच इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन असेस्ड एट मोर देन ₹3000 विल बी रिटेन्ड इन तोषखाना
and the employee will be allowed to option to purchase it within 30 days by paying the difference between assessed market value and rupees 3000. यदि गिफ्ट का वैल्यू मोर देन 3000 रुपीज़ होगा तो वो तोषखाना में रहेगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो तोषखाना है वहाँ पर रहेगा। और वहाँ पर और एक ऑप्शन होगा, सपोज 3000 से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर कंसर्न एम्प्लॉई को इन्फॉर्म किया जाएगा कि सपोज उसका वैल्यू इतना है, सपोज मोर देन 3000 जो है उसका डिफरेंस आप मान लो। सपोज मेरा जो एग्जांपल है, सपोज उसका वैल्यू 5000 हो गया, तो 5000 जब होगा तो वहाँ पर डिफरेंस 5000 से आप 3000 माइनस कर दो तो 2000, तो 2000 आप पेमेंट करोगे और वो गिफ्ट को आप रिसीव करोगे, ठीक है, कंसर्न एम्प्लॉय, राइट। तो ये रूल है बेसिकली रिलेटेड टू द फॉरेन डेलीगेशन। ओके, इफ द एम्प्लॉई इज द मेंबर ऑफ द फॉरेन डेलीगेशन एंड गो टू अब्रॉड एंड रिसीव एनी गिफ्ट फ्रॉम फॉरेन डिग्निटरी, ये सब रूल है। मगर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आता है कि जो भी गिफ्ट आप एक्सेप्ट करोगे उसका वैल्यू 1000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होगा। ओके, 1000 रुपीज़ से एक्सीड करेगा तो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट वन ट्रांसफर रिलेटेड है। गिफ्ट्स ऑफ ट्राइफलिंग वैल्यू कैन बी रिसीव्ड व्हाइल ऑन ट्रांसफर, हाउएवर एन एम्प्लॉय इज नॉट परमिटेड टू एक्सेप्ट गिफ्ट ऑफ मोर देन ट्राइफलिंग वैल्यू एट द टाइम ऑफ हिज ट्रांसफर। सो ट्रांसफर टाइम में क्या है, सपोज एक एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो रहा है तो उनका ऑफिस का जो मेंबर्स है उसको कुछ कस्टमरी गिफ्ट दे रहे हैं, मगर ऐसा कुछ लैविश गिफ्ट नहीं होगा, कुछ लग्जूरियस गिफ्ट नहीं होगा। हाँ, छोटा मोटा गिफ्ट है जो ट्राइफलिंग गिफ्ट है, ठीक है, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे जो सब रूल 3 में था। जैसे जो रूल में क्या था, ग्रुप ए एंड बी के लिए 1500 था, उससे ज़्यादा होगा तो रिपोर्ट करना पड़ेगा, और 500 रुपीज़ था सी एंड डी के लिए, वो जो लिमिट था, उससे ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो वैसा ही यहाँ पर जो ट्रांसफर के टाइम में जो भी गिफ्ट मिलेगा, एक छोटा मोटा गिफ्ट मिलेगा तो ठीक है, कस्टमरी गिफ्ट होगा, वो विदिन लिमिट में होगा तो कोई ये नहीं है। अदरवाइज कोई लैविश गिफ्ट होगा, कोई लग्जूरियस गिफ्ट होगा तो वहाँ पर गवर्नमेंट उसको परमिशन नहीं देगा। नेक्स्ट वन, गिफ्ट सब्जेक्ट टू लिमिट्स लेट डाउन अंडर रूल 13.3। 13.3 में वही है जो वेडिंग, एनिवर्सरी, रिलीजियस फंक्शन, उसको अलावा उसको छोड़ दो। अदर केस में जो इट मीन्स नॉर्मली गिफ्ट मिलता है, जो लिमिट था ग्रुप ए एंड बी एम्प्लॉइज़ के लिए ₹1500 और ग्रुप सी एंड डी के लिए 500, उससे ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो वही है। तो गिफ्ट सब्जेक्ट टू लिमिट्स लेट डाउन अंडर रूल 13.3 कैन बी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट वेयरएवर नेसेसरी। रिटायरमेंट के टाइम में भी ऑफिस से गिफ्ट मिलता है, तो उस समय भी जहाँ पर भी आपको गिफ्ट मिलता है वहाँ पर भी लिमिट रहेगा, वो सब रूल 3 का, वही 1500 और 500। ओके, अदरवाइज उससे ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। हो गया। नेक्स्ट वन, एन एम्प्लॉय शुड नॉट एक्सेप्ट इन्वाइटेशन फ्रॉम पर्सन्स हुज केसेस आर पेंडिंग बिफोर हिम। अच्छा, कोई ऑफिशियल मैटर में कोई केस पेंडिंग है, कोई पर्टिकुलर पर्सन का इट मीन्स ऑफिशियल मैटर में केस पेंडिंग है और वो कुछ इन्वाइट आपको कर रहा है, तो वहाँ पर वो इन्वाइटेशन को एक्सेप्ट नहीं करना है। तो इन्वाइटेशन को एक्सेप्ट करोगे तो वहाँ पर फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा, राइट। नेक्स्ट वन, फ्री इनॉग्रल फ्लाइट्स अमाउंट्स टू गिफ्ट। कभी कभी फ्री इनॉग्रल फ्लाइट गिफ्ट के आकार में मिलता है, तो यहाँ पर जो दिया है, ओनली ऑफिशियल्स ऑफ द सिविल एविएशन डिपार्टमेंट एंड द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। जो ऑफिशियल्स है सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, मगर उनका फैमिली को नहीं लेंगे। ओनली ऑफिशियल्स ऑफ द सिविल एविएशन डिपार्टमेंट एंड द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एक्सक्लूडिंग देयर फैमिलीज विल बी अलाउड टू एक्सेप्ट सच इन्वाइटेशंस। हाँ, वहाँ पर परमिशन लेना पड़ेगा विद द परमिशन ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न। तो वहाँ पर कुछ इनॉग्रल फ्लाइट के लिए, फ्री इनॉग्रल फ्लाइट के लिए कुछ टिकट मिल रहा है गिफ्ट के आकार में, तो वहाँ पर ऑफिशियल्स ऑफ सिविल एविएशन डिपार्टमेंट एंड द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, ओके, उनका फैमिली मेंबर को नहीं मिलेगा, पर्सनली उनको मिल सकता है, मगर वो परमिशन मिनिस्टर का लेंगे और वो जो गिफ्ट को वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द गवर्नमेंट एम्प्लॉयर परमिटेड टू एक्सेप्ट फ्री कंपानियन टिकट और वेरिएशंस देयरऑफ इंक्लूडिंग दोज अंडर फ्लाइंग रिटर्न स्कीम ऑफर्ड बाय एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस। कभी कभी जो है जो फ्लाइंग रिटर्न स्कीम से, एयर इंडिया से कि इंडियन एयरलाइंस से हमको फ्री कंपानियन टिकट मिलता है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉई आर परमिटेड टू एक्सेप्ट फ्री कंपानियन टिकट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, एन एम्प्लॉई शुड नॉट एक्सेप्ट नॉर बी परमिटेड टू एक्सेप्ट पैसेज एंड हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम फॉरेन फार्म्स कंट्रैक्टिंग विद गवर्नमेंट। मैं इसको बोल चुका हूँ,
कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई फॉरेन फार्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और कोई फॉरेन फार्म के साथ कुछ ऑफिशियल डीलिंग्स है, तो वो फॉरेन फार्म से कंसर्न एम्प्लॉई कोई भी हॉस्पिटैलिटी, कोई भी माइट मीन्स गिफ्ट, कोई भी कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसको गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगा। ठीक है, एन एम्प्लॉय शुड नॉट एक्सेप्ट नॉर बी परमिटेड टू एक्सेप्ट पैसेज एंड हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम फॉरेन फार्म्स कंट्रैक्टिंग विद द गवर्नमेंट। इसको बोल चुका हूं मैं। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स इज इम्प्रॉपर वन। आपका सबऑर्डिनेट से भी कोई गिफ्ट नहीं लेना है, इम्प्रॉपर है। हाँ, यदि गिफ्ट आप ले रहे हो, हाउएवर नो सैंक्शन इज नेसेसरी टू एक्सेप्ट सच गिफ्ट इफ दे आर विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट्स। हाँ, आप ले सकते हो, तो आपका सबऑर्डिनेट से कुछ गिफ्ट ले रहे हो, वो लिमिट के हिसाब से, वो जो लिमिट था जैसे 1500 और 500, ग्रुप ए एंड बी 1500 और ग्रुप सी एंड डी 500, वो लिमिट को फॉलो करना है, राइट। मगर जो रूल है एक्चुअली सबऑर्डिनेट से कोई गिफ्ट नहीं लेना है, वो एक्चुअली ये नहीं है, रूल के हिसाब से वो प्रॉपर नहीं है। आर्म्स और अम्युनिशंस इन द प्रोहिबिटेड कैटेगरी शुड नॉट बी एक्सेप्टेड एज ए गिफ्ट। कोई आर्म्स अम्युनिशंस को हम गिफ्ट के आकार में नहीं ले सकते, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं ले सकता। प्रायर परमिशन इज नीडेड टू जॉइन बुक क्लब्स रन बाय फॉरेन एजेंसीज। कोई फॉरेन एजेंसीज कोई बुक क्लब्स को चला रहा है और उसमें आपको ज्वाइन करना है, तो प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा टू जॉइन बुक क्लब्स रन बाय फॉरेन एजेंसीज। An employee should not accept any prize or award from a Rotary club or a private firm in appreciation of his performance. सपोज आपका परफॉर्मेंस को कोई अप्रिशिएट करके कोई प्राइवेट फार्म और रोटरी क्लब, ओके, आपको कोई प्राइज और अवार्ड दे रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। ओके, an employee should not accept any prize or award from a Rotary club or a private firm in appreciation of his performance. Next one, asking the tips of boxes on festivals or accepting it when offered voluntarily is derogatory, violative of rule 3.1 which lays down that every employee shall at all times do nothing which is unbecoming of a government servant. कभी कभी क्या है, फेस्टिवल टाइम में हम कुछ बॉक्सेस एक्सेप्ट कर लिया, कोई टिप्स ले लिया, तो वो इट इज़ रिलेटेड टू द अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, उसको नहीं लेना है। ठीक है, तो हमको ट्रांसपेरेंट मेंटेन करना है। ओके, हमको इंटीग्रिटी के साथ काम करना है, कोई ब्राइब और कोई करप्शन एक्टिविटीज में हमको इन्वॉल्व नहीं होना है, राइट। कोई बक्सिस, कोई टिप्स हमको नहीं लेना है, राइट। An employee should exercise adequate care and discretion while contacting outsiders so that neither the government nor the employee personally become obliged or committed to the said contact any manner. सपोज कभी कभी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंटैक्ट होता है कभी आउटसाइडर से, कोई भी हमारा ऑफिशियल डीलिंग से कोई कभी भी हमारा आउटसाइडर के साथ जो कंटैक्ट है, उस केस में हम उनके साथ कोई कमिटमेंट नहीं करना है, उनको कुछ ओब्लाइज नहीं करना है, आज यूजुअल हमारा काम करना है, उनको कुछ कमिटमेंट नहीं देना है, वो हमको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते आउटसाइडर से, ओके, जिनके साथ हमारा ऑफिशियल डीलिंग्स है, ओके, वो हमको परसुएट नहीं कर सकते, वो हमारे ऊपर हमको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, राइट। वो हम उनके साथ कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते, एज यूजुअल जो ऑफिशियल प्रोसीजर है हम काम करेंगे, ओके। अभी 13A में डाउरी है, ओके, ये जो रूल 13 में चला गया गिफ्ट के ऊपर, ये जो 13A है डाउरी, ये जो रूल 13A इसको याद रखना है, ये कभी कोई क्वेश्चन आता है, इन व्हिच रूल ऑफ CCS कंडक्ट रूल्स 1964 रिलेटेड टू द डाउरी, इट इज 13 रूल 13A। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शाल गिव और टेक और अबेट द गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी, ये बहुत कॉमन है, जो रेड पार्ट है ना, वो रूल है। कभी भी हमको बेसिकली डाउरी नहीं देना है, कि डाउरी एक्सेप्ट नहीं करना है, कि कभी कभी हम किसी को अबेटमेंट नहीं करना है कि हमको डाउरी दो, हम किसको फोर्स नहीं कर सकते। डिमांड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द पेरेंट और गार्डियन ऑफ ए ब्राइड और ब्राइड ग्रूम एज द केस में भी एनी डाउरी, ओके, किसी को फोर्स नहीं कर सकते डायरेक्टली इनडायरेक्टली, किसी से हम डाउरी एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना किसी को डाउरी देंगे, राइट, और किसको फोर्स भी नहीं कर सकते डाउरी के लिए, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, ये रूल है। जो एक्सप्लेनेशन में है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, ओके, ये जो रूल है ना, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, इसके ऊपर आ सकता है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, इसको याद रखना है। फॉर द पर्पजेस ऑफ दिस रूल डाउरी हैज द सेम मीनिंग आज इन द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 28
जो सब रूल है 1961 का, ये मेंशन ऑलरेडी है। अभी चलेंगे डेफिनेशन ऑफ डाउरी। ये जो डाउरी एक्ट है 1961 का, इन दिस एक्ट डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली by one party to a marriage to other party to the marriage, or second one by the parents of either party to a marriage, or by any other person to either party to the marriage or to any other person at or before or any time after the marriage in connection with the marriage of the said parties। ये अभी एक पार्टी से दूसरे पार्टी बेसिकली रिलेटेड टू द मैरिज में जो डाउरी देना, ओके, एक पेरेंट्स ऑफ आइदर पार्टी, तो ये चीज़ आपको पता है। तो ये सब डाउरी एक्ट में बेसिकली प्रोहिबिटेड है। डाउरी लेना, डाउरी देना, किसको डाउरी के लिए फोर्स करना, ओके, ये एक्चुअली सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 का खिलाफ है, अगेंस्ट है, राइट। चलो डाउरी, इसमें जो दो जो रेड पार्ट में मेंशन किया, डाउरी डज नॉट इंक्लूड डायर और महार गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज, ये डाउरी में इंक्लूड नहीं होगा। जो बेसिकली जो डायर और महार गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज, वो एक्चुअली डाउरी में इंक्लूड नहीं होगा। डाउरी कैन नॉट बी रिगार्डेड एज कस्टमरी गिफ्ट। जो डाउरी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, वो कस्टमरी गिफ्ट के आकर में हम नहीं लेंगे। जो गिफ्ट हम ले रहे हैं बेसिकली रिलीजियस फंक्शन की राइचुअल सेरेमनी, कोई रिलीजियस फंक्शन, कोई एनिवर्सरी, ये कस्टमरी गिफ्ट नहीं है डाउरी। मगर फास्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउरी डज नॉट इंक्लूड डायर और महार गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज। एट द टाइम ऑफ मैरिज ऐसा कुछ सपोज आपको नॉर्मली कुछ ऐसा गिफ्ट मिल रहा है, वहाँ पर वो डाउरी में इंक्लूड नहीं होगा, राइट। तो मैरिज गिफ्ट्स के ऊपर वहाँ पर दिया है, मैरिज गिफ्ट्स गिवन वॉल्यूंटरली एट द वेडिंग टू ब्राइड ग्रूम और ब्राइड आर अलाउड, बट ए साइंड लिस्ट ऑफ सच गिफ्ट शुड बी केप्ट फॉर रिकॉर्ड and reported to the government if the value exceeds limit specified under rule 13(2)। तो यहाँ पर रूल 13(2) में था, रूल था ग्रुप ए एम्प्लॉइज के लिए मैक्सिमम 25,000, उससे ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ग्रुप बी एम्प्लॉइज के लिए ₹15,000 एंड ग्रुप सी के लिए ₹7,500। वो जो सब रूल 2 था बेसिकली गिफ्ट का, सब रूल 2 जो बेसिकली वेडिंग सेरेमनी, एनिवर्सरी, रिलीजियस फंक्शन, वहाँ पर था, मैं अभी जो बताया। तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं गिफ्ट, मगर उसको रिकॉर्ड करना है और गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। यदि उससे जो लिमिट है रूल 13 का, जो सब रूल 2 में जो लिमिट है, उसको एक्सीड करेगा। द आइटम्स ऑफ गिफ्ट्स गिवन शुड बी ऑफ कस्टमरी नेचर एंड इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन गिविंग द गिफ्ट। नेक्स्ट वन, प्रेजेंट्स अदरवाइज देन इन आई अबव, जो बिट आई में दिया गया था उसको छोड़ दो। और क्या है, इन द फॉर्म ऑफ कैश, ऑर्नामेंट्स, क्लॉथेस और अदर आर्टिकल्स फ्रॉम रिलेटिव्स एंड पर्सनल फ्रेंड्स में भी एक्सेप्टेड, मगर एक लिमिट के हिसाब से। जो ऊपर में जो है बेसिकली जो यहाँ पर दिया गया बीट आई में, उसको छोड़कर यहाँ पर कुछ कैश में, ऑर्नामेंट्स में, क्लॉथेस और अदर आर्टिकल्स जो रिलेटिव से, जो पर्सनल फ्रेंड से मिलता है, वो भी एक्सेप्ट हम करेंगे, मगर वो वही लिमिट फॉलो किया जाएगा, ओके। तो इसको थोड़ा ध्यान देना है। आज इतना ही। बेसिकली जो कंडक्ट रूल का 12 और 13 सब्सक्रिप्शन, 3 चीज़ आप बताया। रूल 12 रिलेटेड टू द सब्सक्रिप्शन, वो चांदा के ऊपर है। रूल 13 बेसिकली गिफ्ट एंड 13A रिलेटेड टू द डाउरी, राइट। फिर अदर रूल्स में इट मीन्स इन माई इनकमिंग वीडियोज आई विल डिस्कस, ओके, अदर रूल्स फ्रॉम रूल 13। थैंक यू।